अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत मखदूम शाह आरिफ सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, हज़रत मखदूम शाह आरिफ सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह एक अज़ीम अल्लाह के वली हैं। साथ ही साथ इनके फरमान और इनके बताए हुए रास्ते पर चलकर बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं और आज भी हैं जो अपने खाने दिल को मुनव्वर व मुजल्ला कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम, आज हम एक ऐसे अल्लाह के वली के बारे में जानेंगे जो कि सिर्फ़ एक आम वली नहीं बल्कि सुल्तानुल आरिफीन हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों को मार्फत का रास्ता दिखाया और अल्लाह की मार्फत कराई। आज हम ऐसे ही एक अजीम अल्लाह के वली हज़रत मखदूम शाह आरिफ सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, सैयद सलामा ज़िला इलाहाबाद एक मशहूर और कदीम कस्बा है जहाँ सुल्तानुल आरिफीन हज़रत आरिफ सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत तकरीबन 1278 हिजरी मुताबिक 1861 ईस्वी में हुई थी। आप नस्बन शेख उस्मानी हैं और आपके आबा व अजदाद में शेख बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह गज़नी के रहने वाले थे। तालीम व तरबियत जो है हज़रत मखदूम साहब की वो घर पर ही हुई और 16 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते तमाम उलूम ज़ाहिरी से फ़राग़त हासिल कर ली और बड़ों का अदब, छोटों पर शफ़क़त आपका ख़ास जौहर था। जब 20 साल के हुए तो बैत की गर्ज से हज़रत मखदूम कुल हुवल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िरी दी, बैत व खिलाफत से सरफराज हुए और दीन की तबलीग व इशाअत में मसरूफ़ हो गए। फिर जब तक ज़िंदा रहे इंसान दोस्ती, हमदर्दी और खुलूस-ओ लिल्लाहियत की शमा रोशन किए रहे। बिलाखिर 18 ज़िलक़ादा 1320 हिजरी मुताबिक 1903 ईस्वी में 42 साल की उम्र पाकर अपने खालिक़े हकीकी से जा मिले। आपने यानी हज़रत मखदूम शेख सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह ने चंद यादगार तसानीफ भी छोड़ी हैं, मसलन मसनवी मारिफत, दीवान आरिफ, मरतुल असरार और गंजीन असरार। हज़रात मोहतरम, तालीम व इरशादात के बारे में भी ज़रा समात करें कि सुल्तानुल आरिफीन हज़रत मखदूम शाह आरिफ सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जहन्नमी की पहचान के बारे में आपने फरमाया कि हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलो व सहाब के औसाफ कुरान करीम में मौजूद हैं। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दोस्त रखने वाले को अपना दोस्त और उन्हें दुश्मन रखने वाले को अपना दुश्मन बताया है। जिसके दिल में उनकी मोहब्बत नहीं वो बदनसीब, जालिम और जहन्नमी है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह वालिदैन की मोहब्बत के बारे में भी अब ज़रा समात करें। वालिदैन की खिदमत को तर्क करना खुदा के कहर का सबब होता है। तमामी अल्लाह वालों ने माओ की मोहब्बत ही से बुलंद मकामात हासिल किए। जो शख्स अल्लाह की रज़ामंदी चाहता है उसे सबसे पहले माँ की खिदमत करनी चाहिए। कुल जन्नतें माँ के कदम के नीचे हैं। दीनो ईमान का दारो मदार माँ की रज़ा व खुशनुदी पर है। इसी तरह ख़ुद पसंदी के बारे में भी आपने फरमाया कि ख़ुद पसंदी और ख़ुद नुमाई अहले दीन का तरीका है ही नहीं है, बल्कि ये मलऊन जो है ये मलऊन नफ्स का शैवा होता है। राह मौला में ये सख्त मज़मूम है। इसी तरह गुरूर करना ये भी शैतानी काम है। इंसान का काम आजिज़ी और इनकिसारी करना होता है। इंसान तकब्बुर या घमंड करने वाला नहीं होना चाहिए, लेकिन शैतान ने इंसान को इन्हीं कामों में लगा रखा है कि ये मेरा वो है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। जबकि पैदा जब हुआ तो क्या इसको लेकर आया था? यहीं पे था। जब जाएगा तो क्या इसको लेकर जाएगा? तब भी यही रहेगा। तो इसका क्या हुआ? इसीलिए इन तमाम चीज़ों में इंसान को नहीं पढ़ना चाहिए और इन तमाम चीज़ों से इंसान को हमेशा दूर रहना चाहिए। इसी तरह बेअमल उलमा की सोहबत के बारे में भी आपने फरमाया है। हज़रत मखदूम सुल्तानुल आरिफीन हज़रत आरिफ सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह उलमाए बामल और मशाइख की वजह से दीन में खलल वाक़े नहीं होता
اول احکام شریعت پر عمل کرتے ہیں اور پھر طریقت پر قائم رہتے ہیں۔ اگر دونوں میں سے ایک پر عمل نہ ہو تو فتنے پیدا ہو کر ایمان میں خلل پڑتا ہے۔ جو علماء یا فقراء بے عمل ہوں ان کی صحبت سے دور رہنا چاہیے۔ حضرات محترم، اسی طرح آخرت کی لذت کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ طالب آخرت دنیاوی لذات کے پیچھے نہیں پڑتے۔ جو آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں وہ یہ دنیاوی لذتوں کے پیچھے نہیں پڑتے کہ مجھے یہ مل جائے، میرا فیوچر پلان یہ ہے، مجھے یہ حاصل کرنا ہے، میرا جو ہے جب تک ایک عالیشان محل بنگلہ نہیں ہوگا، ایک عالیشان گاڑی نہیں ہوگی، عالیشان مطلب ہر چیز میں جو دنیاوی لذات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، جبکہ آخرت کے طالب ایسے نہیں ہوتے۔ اب یہ ایک اور میں غلط فہمی میں نارملی لوگ رہتے ہیں، میں اس کے بارے میں اب بتا دوں کہ دنیا کہتے کسے ہیں؟ دنیا گاڑی کو حاصل کرنا یا اچھے گھر کو حاصل کرنا، یہ دنیا نہیں ہے۔ ان کو حاصل کرنے کے ہی چکر میں لگے رہنا اور جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا اس خدا کو بھول کے ان میں ہی لگے رہنا، یہ ہے دنیا۔ یعنی جو چیز اللہ سے دور کرے وہ دنیا ہے، اور اگر ہم اللہ کے قریب ہوتے ہوئے، اللہ کی عبادت و ریاضت کرتے ہوئے، اللہ کے مقرب بندے بنتے ہوئے ان تمام چیزوں کو استعمال کریں تو اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ہے کہ یہ نعمتیں میں نے اپنے مومن بندوں کے لیے ہی تو بنائی ہے۔ اگر انسان اللہ سے دور ہٹ کے ان تمام چیزوں میں پڑتا ہے تو وہ دنیا داری میں گھستا ہے۔ اسی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ طالب آخرت دنیاوی لذات کے پیچھے نہیں پڑتے، آخرت کے مزے اور لذتیں دنیاوی لذتوں سے بہت اعلیٰ و افضل ہیں۔ اسی طرح ہوش و حواس کی نگرانی کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ اگر کسی مجلس یا محفل میں جانا ہو تو خود کو ناچیز سمجھے اور خاموش رہے۔ یعنی بہت زیادہ اپنے آپ کو کوئی ترم خان نہ سمجھے کہ میں علمی اپنی وہ دکھانے لگے کہ میں بہت بڑا علم والا ہوں، بہت بڑا عمل والا ہوں، بہت اعلیٰ خاندان ہے میرا، کچھ نہیں۔ اگر کسی مجلس میں یا محفل میں آپ جائیں تو خود کو ناچیز سمجھیں اور خاموش رہیں، اپنے ہوش و حواس پر نگراں رہیں تاکہ لوگ غیبت نہ کریں اور جب تک بیٹھے رہیں کسی پر بوجھ نہ بنے۔ اسی طرح حاجت روائی کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ دوسروں کی حاجت پوری کرے مگر اپنی حاجت دوسروں کے سامنے پیش نہ کرے۔ کبھی بھی اپنی ضرورتوں کو دوسرے کے سامنے نہ پیش کرے، اس کے سامنے پیش کرے جس نے اس سارے برہمانڈ کو پیدا کیا، اس 18,000 عالم کو جس نے بنایا ہے اور 1,000 مخلوقات کو جو پال رہا ہے، جو ان تمام مخلوقات کی پرورش کر رہا ہے، اس سے اپنی حاجتوں کو ذکر کیا جائے، یعنی اللہ رب العزت سے۔ حضرات محترم، اسی طرح مخدوم صاحب ریاکاری کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ ریاکاروں سے دور رہنا چاہیے جو انانیت کا دم تو بھرتے ہیں اور دنیا کے حرص و لالچ کے لیے در بدر مارے پھرتے ہیں اور احکام شرعیہ سے روگردہ رہتے ہیں۔ حضرات محترم، اسی طرح مرشد کی خدمت کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی پیر کے ہاتھ پر بیعت کرے تو اس کو چاہیے کہ پیر کی خدمت کے لیے ہر طرح مستعد رہے، مگر یہ دنیاوی رسم کے طور پر نہ ہو بلکہ دل و جان سے ہونی چاہیے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اہل دنیا کے لیے 4 چیزیں ضروری ہے۔ پہلی چیز تو صدق نیت ہے، دوسری آخرت کی فکر ہے، تیسری یاد الہی، اور چوتھی اگر بال بچے والا ہے تو ان کی کفالت، ان کے لیے روزی کی تلاش کرنی چاہیے، لیکن اعتماد کلی جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت پر ہی رکھنا چاہیے۔ حضرات محترم، اسی طرح حضرت مخدوم شاہ عارف صفی رحمۃ اللہ علیہ نے طالب مولا کے اوصاف کے بارے میں بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ طالب مولا کو چاہیے، جو مولا کو طلب کرنے والا ہے، راہ معرفت کا مسافر ہے، اس کو چاہیے کہ وہ نہایت بلند حوصلہ اور بڑی ہمت والا ہو تاکہ اس راستے میں سر بلند ہو، ایسی ہمت، ایسے حوصلے والا ہو کہ وہ دنیاوی لذات و مراتب درکنار اور مراتب اخروی پر بھی نظر نہ ڈالے اور صرف ذات واحد یعنی اللہ ہی اس کا مقصود، مطلوب اور محبوب ہو، اسے فضائل و مراتب کی تمنا تک نہ ہو،
मज़ीद आप फरमाते हैं कि नमाज में नहायत खुशू खुजू और इज्जो न्याज के साथ मौला की बारगाह में सरबसुजूद हो, यानी हदीस एहसान के मुताबिक ये समझो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो और कम से कम इतना तो हो कि अल्लाह तुमको देख रहा है। इस तसव्वुर के साथ नमाज अदा की जाए। हज़रात मोहतरम, इसी तरह आप मज़ीद फरमाते हैं कि अपने नफ्स को अल्लाह के रास्ते में हलाक करे और अपने दिल को ताल्लुकाते मासिवा से पाक रखे। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे कि वज़्कुर इस्म रब्बिका व तबत्तल इलैहि तब्तीला, अपने रब को याद करे और दुनिया और माफिया से बेखबर होकर सिर्फ अल्लाह ही का हो जाए। या फिर इस तरह के अगर बाल बच्चे और फैमिली वाला हो तो इस तरह वो करे कि इनमें रहते हुए भी हमा वक्त अल्लाह की जानिब मुतवज्जे रहे। इसी तरह मज़ीद आप फरमाते हैं, पहली बात तो मूतू क़ब्ल अन तमूतू, मर जाओ कबल इसके कि मौत आए, इसकी तरफ आपने इशारा किया। और दूसरे हिस्से से वतबत्तल इलैहि तब्तीला की तरफ, दूसरों की गीबत हरगिज़ ना करे बल्कि अपनी ही गीबत खुद पर करे। इसी तरह गफलत और जहालत की बलाओं से दूर रहे। मज़ीद आप फरमाते हैं कि दीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर बाज़ाब्ता साबित कदम रहे। इसी तरह हर शख्स को अपने से अफजल जाने, अपने ऐबों को देखे, दूसरों के उयूब पर नज़र ना रखे। इसी तरह मज़ीद आप फरमाते हैं कि किसी से अपनी इज़्ज़त की ख्वाहिश ना रखे कि दिल पर नूर इलाही वारिद हो, किसी से भी अपनी इज़्ज़त की ख्वाहिश ना रखे ताकि दिल पर अल्लाह का नूर उसके वारिद हो। इसी तरह हिर्सो हवस, लालच और हवस के फंदे से आज़ाद रहे और मालिक की रज़ा पर सब्र करे। इसी तरह मज़ीद आप फरमाते हैं कि कोई लम्हा अल्लाह की याद से खाली ना रखे और गलत ख़यालों से दिल को पाक रखे। इसी तरह मज़ीद आप फरमाते हैं कि धन और दौलत की तरफ मुतवज्जे ना हो, रज़्ज़ाक़ दो आलम यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर निगाह रखे अपनी। इसी तरह बलाओं पर साबिर रहे, सब्र करे और हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा पर शुक्र करे। इसी तरह मज़ीद आप फरमाते हैं कि अगर कोई रुपया पैसा दे तो उसको खर्च करके अपने से दूर कर दे, उसको जमा करके ना रखे। इसी तरह और भी बहुत सारी तालीमात है। अगर कोई इंसान, कोई अल्लाह के रास्ते पर चलने वाला, अल्लाह की मार्फत को हासिल करने की ख्वाहिश रखने वाला इंसान अगर उनकी उन तमाम बातों पर अमल करेगा तो यकीनन दोनों ही जहानों में कामयाब व कामरान होता हुआ नज़र आएगा। अभी भी उनके जो वारिस हैं हुजूर दाई इस्लाम शेख अबू सईद शाह एहसानुल्लाह मोहम्मदी अदामल्लाहु ज़िल्लहु अलैना है, जो ज़बरदस्त अंदाज में दावत व तबलीग और दीन की खिदमत को आज भी अंजाम दे रहे हैं सैयद सरावा कौशंबी इलाहाबाद में। जो कोई भी उनकी मुलाकात का शर्फ हासिल करना चाहे आज भी जाके उनसे मिल सकता है। अल्लाह हम सब को उनकी तालीमात पर दिलो जान से अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।